हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दिन का दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो जो है काफ़ी आपने उसको पसंद किया, लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट करना पड़ रहा है। ठीक है, आप भी अगर हो सके तो उसको आगे की तरफ, अगर आपने उसको डाउनलोड किया है तो उस वीडियो को आगे शेयर ना करें। ठीक है, वीडियो का कंक्लूजन क्या था उसको मैं इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। जो आपके दिमाग में डाउट थे, जो भी क्वेरीज थी जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी, मैं उसको भी यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लास्ट वीडियो जो था उसमें दो सेमेस्टर्स को मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। एक तो आ गया हमारा मई जून 2020 में जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने चाहिए थे, जो कि हुए थे हमारे फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स अभी लास्ट टाइम जो हुए हैं। ठीक है, फोर्थ वालों का रिज़ल्ट निकलना था, सेकंड वालों का रिज़ल्ट निकलना था, और उनका अभी 2-3 दिन पहले रिज़ल्ट निकला है। उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया। और फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ जिनका एग्ज़ाम अभी हो रहे थे और बीच में उनको बंद करना पड़ा और उसके बाद अब पोस्टपोन किए हुए हैं, उनका क्या कंक्लूजन है वो भी लास्ट वीडियो के अंदर उन्होंने मेंशन किया था। हम दोनों को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के बीच में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को जितना ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं करिए अपने सब्सक्रिप्शंस के साथ। ठीक है, ताकि एक चैनल जम्मू कश्मीर टेक्निकल बोर्ड जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ को बोर्ड तक पहुंचा सके, हम एक ऐसा चैनल जो है यहाँ पर बना सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों को क्या क्या चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, जो भी लास्ट वीडियो था उस वीडियो के रिलेटेड। उस वीडियो के अंदर सबसे पहला सवाल ये था, क्या रीवैल्यूएशन जो सेकंड और फोर्थ वालों का परसों चौथ रिजल्ट निकला है, क्या वो रीवैल्यूएशन भर सकते हैं? तो उसमें आंसर ये निकला कि नहीं भर सकते, क्योंकि वो हमारा मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम हुए हैं। मल्टीपल चॉइस को रीवैल्यूएशन नहीं भर सकते। ठीक है, बट इस चीज़ पे मैं डिसएग्री करता हूँ। रीवैल्यूएशन का फॉर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो पेन पेपर मोड से हो रहा था, यानी वो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था या ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम था। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो, और क्या पता गलती से भी पेपर में काफ़ी गलतियां हो सकती हैं, चेकिंग में काफ़ी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि 10 से 15 बच्चों ने मुझे कॉल किया है इसके रिलेटेड। हमारे पेपर जो हैं सर, हमारे पेपर जो हैं वो अच्छे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो है सेम सब्जेक्ट्स के अंदर सप्ली आ रही है। मैं नहीं जानता कि स्टूडेंट सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर सही बोल रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए रिवैल्यूएशन भरने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप है। सबसे पहले बोर्ड को करना क्या चाहिए था, अपनी वेबसाइट के ऊपर कीज़ डालनी चाहिए थी, आंसर की, ताकि बच्चों ने जो आंसर टिक किए हों उसके साथ वो टैली कर सके। ये आपने नहीं किया, बोर्ड ने किया ही नहीं ये चीज़। क्यों नहीं किया? कि बच्चों को ये ना पता लग जाए कौन सा क्वेश्चन उनका सही है और कौन सा गलत है। दूसरी चीज़, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे कि वो रिवैल्यूएशन भर सके। ठीक है, तो मतलब जो आपका रिजल्ट होगा ये तो हो गया कि आप ही की वो होगी कि जो आपका मन करेगा आप वही करेंगे। आप बच्चों का जो है, आप अगर उनको फेल किया तो बच्चों को ये अधिकार ही नहीं है। आप किसी को भी मन करेगा तो आप फेल भी कर सकते हैं, और उसके पास कोई चांस ही नहीं है। आप उसको कोई चांस ही नहीं दे रहे कि वो रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर के देख सके कि मेरा पेपर जो था वो सही हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, ये मौका मिलना चाहिए बच्चे को, बच्चा अपना जो पेपर है उसे देख सके। तो रीवैल्यूएशन के फॉर्म जो है ये बच्चे का अधिकार है, उसको ये मिलना चाहिए। बोर्ड अपनी तरह से कोई ये नए रूल्स नहीं बना सकता कि नहीं देना चाहिए। एक तो आपने रीवैल्यूएशन में भी ऐसा रखा है कि 20 मार्क्स लिमिटेड। उसमें क्या करते हैं, जो पेपर चेक करने वाले होते हैं वो 20 से नीचे पे फेल कर देते हैं, ताकि उनके ऊपर बात ही ना आए, बच्चा फॉर्म ही ना भर सके। इस तरीके की ये चीज़ें नहीं चलेंगी और नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बच्चों से यही कहूँगा। अभी तक तो बोर्ड यही कह रहा है, बोर्ड में जो भी बच्चे थे उन्होंने कहा था, जो गए थे उन्होंने कहा था कि जो भी बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे जो थे बच्चे ऐसे खुद भी गए हैं
वहाँ पे बोर्ड में, और बोर्ड में उनकी बात हुई थी, तो बोर्ड में उन्होंने कहा था कि रीवैल्यूएशन के फॉर्म नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस बच्चे का फेल हुआ है वो एप्लीकेशन दे सकता है। लेकिन दैट इज़ नॉट द वे। आप कुछ बच्चों को एप्लीकेशन देके कुछ बच्चों के आप कर देंगे, आपको ऑफिशियली रीवैल्यूएशन के फॉर्म निकालने चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर। ये स्टेट लेवल के बोर्ड की बात हो रही है, कोई मजाक तो चल नहीं रहा कि आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट द वे। आपको तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले ही डिले कर चुके हैं हम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो अब डाउट्स रह गए हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वालों को जो डाउट हैं, वो डाउट ये थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो अभी तक हुआ तो है नहीं है, 10-15 दिन के बाद की बात है। कमेटियाँ बनेंगी या बन रही है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट में चलती रहती हैं। कमेटी बनती है, ये होता है वो होता है, और डिसीजन निकलते नहीं है। डिसीजन लेने होते तो यूनिवर्सिटी लेवल पे, बट सारी यूनिवर्सिटियों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिए, सभी बोर्ड्स ने एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिए हुए हैं। ऑनलाइन मोड से पेपर हो रहे हैं। क्या ये बोर्ड क्या ऑनलाइन मोड से पेपर ही नहीं ले सकता? कॉलेजेस पढ़ा नहीं रहे, बोर्ड पेपर ही कंडक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये मजाक चल रहा है। ये तो वो रहा ही नहीं ना, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। कॉलेज पढ़ा ही नहीं रहा, बोर्ड पेपर ही नहीं ले रहा, तो सिर्फ पैसों के ही लेन देन है। मतलब जब फॉर्म भरने होते हैं तो बोर्ड को पैसे दो, फीस देनी होती है, 6 महीने बाद कॉलेज का फ़ोन आ जाता है, बच्चों को पढ़ाओ तो सही, और उस बिहाफ पे पेपर लो, और लास्ट में बच्चा अपना क्या बोलते हैं, आप बच्चों को फेल भी कर दोगे तो वो फॉर्म नहीं भर सकते रिवैल्यूएशन के। आपने ऐसा एक सिस्टम सबने मिलकर बना दिया हुआ है, जिन 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 लोगों का भी इसमें फ़ायदा है, कि बच्चे को कोई पावर देनी ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट में अगर कोई, चलो आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर आपको जो जो प्रॉब्लम्स थी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सुनने में आ रहा है उसके रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैंने ये लास्ट वीडियोस में भी आपके साथ ये क्लियर कर दिया था कि जो आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उन्हीं के बेसिस पे आपके अगले जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मार्किंग होगी। ये जो है इसकी कंफर्मेशन मिल रही है। अब आगे कमेटी बनेगी और वो क्या डिसाइड करेगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो थर्ड वालों के 3 एग्ज़ाम हुए थे, अगर वो अच्छे हुए हैं तो अगले 3 भी पास हो जाएंगे, उसी के रिलेटेड सारा होगा। और हो सकता है कि पिछले सेमेस्टर्स को भी देखा जाए। फिफ्थ वालों का भी सेम है। फिफ्थ वालों का क्या, उनके 4 पेपर हो गए हैं, 5 पेपर थे, तो 5वां पेपर जो है उसी के हिसाब से पास हो जाएगा। अब प्रॉब्लम किसके लिए है? एक बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स और एक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेमेस्टर का जो सुनने में आ रहा है, ठीक है, पुख्ता नहीं हम कह सकते, लेकिन जो सुनने में आया है, ठीक है, जिसका हमको हिंट मिला है, दैट इज़ उनकी मास प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है, उनकी मास प्रमोशन हो जाएगी, तो उनको मास प्रमोट कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, लेकिन इसको कंफर्म मत कीजिए जब तक बोर्ड अपनी तरफ से ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकालता, आप इस चीज़ को कंफर्म नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर यह हुआ है कि मास प्रमोशन हो सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मास प्रमोशन ही हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किए जाएं, ये भी एक ऑप्शन है। अब प्रॉब्लम लास्ट, जो सबसे ज़्यादा जिनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है उनके साथ, वो है रीअपेयर वाले स्टूडेंट्स। अब रीअपेयर में भी 2 अलग कैटेगरीज पैदा हो रही हैं। इसमें वैसे लोग भी हैं जिन्होंने, जैसे समझ लो थर्ड सेमेस्टर की किसी की सप्ली थी, तो थर्ड सेमेस्टर की अगर किसी की फ्लूइड मैकेनिक्स में सप्ली है वो एग्ज़ाम तो उसका हो गया है, लेकिन जिसकी अप्लाइड मैकेनिक्स में सप्ली है वो एग्ज़ाम तो कंडक्ट ही नहीं हुआ। तो इन दोनों को कैसे देखेगा बोर्ड? अच्छा, अब अप्लाइड वाले, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स वाले का पेपर गंदा हुआ था उसमें, तो क्या जब मास प्रमोशन होगी तो क्या उसका पेपर को फेल कर दिया जाएगा और दूसरे वाले को, जो अप्लाइड वाला है, उसको पास कर दिया जाएगा? या फिर उसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्ज़ाम्स जो हैं उनको प्रमोट किया जाएगा? इसकी डाउट सबसे ज़्यादा था बच्चों को। देखो, इसके हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कमेटी अपना डिसीजन नहीं लेगी, लेकिन फ़िलहाल फिर भी मैं अपनी समझ के हिसाब से बता देता हूँ। अगर कमेटी बनती है और जो लास्ट प्रीवियस जैसा मास प्रमोशन के बीच में रहा था, जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि अब ऐसा बच्चा भी हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर में उसकी एक ही सप्ली थी और वो सप्ली का एग्ज़ाम भी नहीं उसका हुआ थर्ड सेमेस्टर में। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी ड्राइंग रहती है तो ड्राइंग का एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट हुआ।
ठीक है, अब उसको क्या करेंगे? तो उन बच्चों के लिए सिंपल सा एक है कि उनका पिछला रिजल्ट थर्ड सेमेस्टर में अगर उसके 5 पास हैं तो उसका छठा जो पेपर है वो भी पास कर दिया जाएगा, अगर वो पेपर नहीं हुआ है अभी तक। और जिनके पेपर हो चुके हैं, यानी जिसका समझ लो फ्लूइड का पेपर था या कोई और पेपर था जो अभी हो चुके हैं, उसको ऑन द बेसिस ऑफ उसी के मार्क्स चढ़ेंगे। यानी जो पेपर हो चुका है उसको तो वही मार्क्स चढ़ेंगे, अगर वो फेल है तो फेल है। लेकिन जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में किसी का अगर फॉल करता था और उसने पेपर नहीं दे पाया तो वो अपने प्रीवियस रिज़ल्ट यानी उसके जो बाकी उस सेमेस्टर में जो अगर 5 पास हैं तो उसको वो पास कर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है और पिछले सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी देखा जा सकता है, ये होगा। अब कुछ बच्चों ने बोला फर्स्ट सेमेस्टर में एक सप्ली है, जिसकी फर्स्ट सेमेस्टर में एक सप्ली है, बाकी रिज़ल्ट ठीक है, उसका भी चांसेस हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो 5 सब्जेक्ट हैं उसके बेसिस पे उसका जो है उसको पास कर दिया जाए। ये मैं कोई बोर्ड की किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन इसके रिलेटेड अभी तक नहीं आई है, मैं ये अपने अपने हिसाब से एक एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी आप पक्का नहीं मान सकते, लेकिन होने के जो चांसेस हैं 70 to 80% चांस यही हैं कि ऐसा ही होगा कि जो आपका सेमेस्टर है, जब मास प्रमोशन होती है तो इसी हिसाब से होती है। और बोर्ड जो है कहीं ना कहीं अब इसी दिशा की तरफ जा रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। मैंने लास्ट के वीडियोज़ में भी आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी, बोर्ड के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तब बचता है अगर हिलेंगे थोड़ा सा, जब हिलेंगे ही नहीं, जब काम ही नहीं करेंगे तो होगा कहाँ से। ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हो सकते थे। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि रिज़ल्ट में ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। बहुत सारे बच्चों का जो रिज़ल्ट है जो अभी इन्होंने निकाला है वो बहुत ख़राब रिज़ल्ट निकला है। मतलब बच्चे जो कह रहे हैं हमारा रिज़ल्ट ख़राब है, तो इसमें जो हमारा रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएट के लिए बच्चों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर रिवैल्यूएशन नहीं करने देते हैं, आप आरटीआई लगा सकते हो, बोर्ड में जाकर आरटीआई लगाओ, अपनी मार्क्स कार्ड जो अपने जो शीट है आप उसको निकाल सकते हो, ये आपका हक है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।